Hey everyone, Assalamu alaikum. Welcome back to IELTS Corner. It's me, Fiza. I hope you all are doing well. In today's videos, we are going to discuss CELPIP's grades कि CELPIP का कैसे स्कोर मैनेज किया जाता है और किस तरह से आपके जैसे हमें IELTS में बैंड्स दिए जाते हैं और इसमें कैसे पॉइंट स्केल्स होते हैं, किस तरह की स्कोरिंग होती है। तो स्पेसिफिकली मैं बताती जाऊँ कि हमारी एक सीरीज़ है जो CELPIP और IELTS से रिलेटेड बना रहे हैं ताकि आपको समझा सकें और आसानी से आपकी सारी कन्फ्यूजन क्लियर कर सकें कि आपको CELPIP चूज़ करना चाहिए या IELTS। CELPIP जो है स्पेसिफिकली कैनेडियन इमिग्रेशन के लिए है, जो कि लोग जनरल ट्रेनिंग IELTS अटेम्प्ट करते हैं, उनके पास एक ऑप्शन है। अगर वो कनाडा माइग्रेट करना चाहते हैं तो वो CELPIP का एग्ज़ाम भी ले सकते हैं अगर उनसे IELTS में अपना बैंड स्कोर अचीव नहीं हो पा रहा जस्ट बिकॉज ऑफ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेट ऑफ IELTS। और किसी भी यानी मॉड्यूल में अगर स्पेसिफिकली अगर हम बात करें कि अगर आपको इट्स सिंपल कि अगर आपको स्पीकिंग में प्रॉब्लम है यानी इंटरव्यू में आप बहुत नर्वस हो जाते हैं, IELTS इंटरव्यू की बात हो रही है, तो आप CELPIP को चूज़ कर सकते हैं क्योंकि CELPIP में आपने सिर्फ अपनी वॉइस रिकॉर्ड करनी होती है और फिर वो एवेलुएट होती है। तो यानी 1 to 1 कोई सेशन नहीं है आपका, कोई इंटरव्यू टाइप का एग्ज़ाम नहीं है जैसे कि IELTS में लिया जाता है। इफ़ इट्स अ हर्डल फॉर यू इन IELTS तो आप ऑप्ट कर सकते हैं CELPIP के लिए। लेकिन अगर हम कहते हैं कि अगर आपको IELTS की लिसनिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन CELPIP जो है वो काइंड ऑफ CELPIP की लिसनिंग लेंदी है और लंबी है, जैसे कि लिसनिंग IELTS की जो है वो सिर्फ 30 मिनट्स की होती है और CELPIP की 45 to 50 मिनट्स की हो जाती है। और उसमें सिर्फ डिफ़िकल्टी है कि वो लेंदी है। उसके अलावा उसमें एक अपॉर्चुनिटी ये है कि उसमें सिर्फ एक एक्सेंट इस्तेमाल किया जाता है, जहाँ के IELTS में डिफरेंट एक्सेंट्स की आपको वॉइसेस सुनने को मिलती हैं, डिफरेंट कन्वर्सेशन होती हैं जो कि डिफरेंट एक्सेंट पे होती हैं और क्वेश्चन टाइप्स भी डिफरेंट होते हैं। इट्स अप टू यू कि आप किस फॉर्मेट के साथ इजीली अप्रोच कर सकते हैं अपने टारगेटेड स्कोर की तरफ। अब आपको बताते जाएं कि एक्चुअली किस तरह के ग्रेड्स होते हैं CELPIP का M जो है वो मिनिमल के लिए इस्तेमाल होता है यानी लोएस्ट स्कोर के लिए, और 12 इसका हाईएस्ट स्कोर है। जैसे कि लिसनिंग, रीडिंग और इन दोनों सेक्शंस में आपके पास 38 क्वेश्चंस दिए जाते हैं जो कि आपने MCQs के फॉर्म में आंसर करने होते हैं। द मोर आंसर यू गेट राइट द मोर स्कोर यू विल गेन इवेंचुअली। इस तरह से आपको स्कोरिंग दी जाती है। फिर आ गया स्पीकिंग का जो रेट है वो एक एग्ज़ामिनर ही डिसाइड करता है, जैसे कि हमारे पास IELTS में होता है कि आपका पेपर जो है वो एक फ़िज़िकली आपका जो भी एग्ज़ामिनर है वो एवेलुएट करता है और आपको फिर स्कोर दिए जाते हैं। CELPIP पे भी इसी तरह होता है, लेकिन जैसे कि स्पीकिंग में मैंने बताया कि आपको इंटरव्यू नहीं देना पड़ता, बल्कि CELPIP में आपको आपकी वॉइस रिकॉर्ड होती है और फिर वो एवेलुएट करते हैं, पर वो एग्ज़ामिनर ही एवेलुएट करते हैं। तो इसमें ये आपको क्लियर हो जाएगा कि दोनों में आपको जो है सीरीज़ ऑफ क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे CELPIP में भी, जो आपका अटेम्प्ट करने के बाद आपकी एवेलुएशन होगी और उसके बाद M से लेकर M to 12 स्कोरिंग है। ये जो पॉइंट स्केल है उस पे आप जितने आपके करेक्ट आंसर होंगे उतना आपका स्कोर हो जाएगा। फिर ये भी एक और क्लैरिफिकेशन हो जाए कि टू एक्वायर परमानेंट रेजिडेंसी और सिटीज़नशिप आप CELPIP अटेम्प्ट कर सकते हैं। कैनेडियन इमिग्रेशन की बात हो रही है यहाँ पे भी। और यू मस्ट एटलीस्ट ऑब्टेन 4 और हायर ऑन CELPIP। हाउएवर अदर इंस्टीट्यूशन सच एज एम्प्लॉयर और बिकॉज अगर आप कहीं वर्क परमिट पे जा रहे हैं तो उनकी अपनी एम्प्लॉयमेंट से कोई रिक्वायरमेंट हो सकती है कि आपको इतना बैंड स्कोर आपका होना चाहिए, तभी जाके आप क्या कहते हैं उनकी रिक्वायरमेंट को मीट कर सकेंगे और आप ऑब्वियसली यू कैन ईज़िली माइग्रेट। फिर हम बात करते हैं कि IELTS स्कोरिंग की कैसे कैलकुलेट होते हैं। IELTS स्कोर हमें पता है कि वो बैंड्स के ऊपर होते हैं, जो कि क्या कहते हैं 1 से 9 तक होता है बैंड, राउंडेड टू द नियरेस्ट होल नंबर और हाफ। आपको 0.5 पे भी स्कोर मिल जाता है जो कि बहुत मैटर करता है IELTS में।
आपको हर सेक्शन के लिए क्या कहते हैं बैंड स्कोर दिया जाता है, मतलब हर मॉड्यूल के लिए राइटिंग, लिसनिंग, रीडिंग, स्पीकिंग सब के लिए सेपरेटली आपको आइल्स में बैंड्स मिलते हैं और फिर आपका एक ओवरऑल बैंड बन जाता है। नेक्स्ट वी हैव कि आपको जो भी रिक्वायरमेंट है आपको वो अचीव करने के लिए यू नीड टू पुट इन हार्ड वर्क फॉर बोथ। कोई भी ऐसा टेस्ट नहीं है इंग्लिश का जो कि आप कह लें सेल्पिप या आइल्स बहुत आसानी से अचीव हो सकता है। इट्स जस्ट के दोनों के लिए आपको एक अमाउंट ऑफ एफर्ट डालनी पड़ेगी, पर एज अ परसेप्शन ये लिया जाता है कि आइल्स का फॉर्मेट थोड़ा सा क्रिटिकल है सबके लिए समझना। लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं आइल्स इट्स वेरी इजी टू डू, इसमें कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है। बट आई ऑलवेज से कि इट्स अप टू योर लक एज वेल, क्योंकि समटाइम्स ऐसा हो जाता है कि आपको कोई क्वेश्चंस जो है वो डिफ़िकल्ट आ सकते हैं और हो सकता है आपकी प्रिपरेशन जो है ना आपने अपने टारगेट स्कोर के लिए ही की हो और आपको उससे थोड़ा डिफ़िकल्ट टेस्ट आ जाए जो कि आप उस तरह से अचीव ना कर सकें अपना बैंड। तो उसके लिए एक टिप ये ज़रूर देती जाऊंगी आपको कि अगर आपने 6 अचीव करना है तो आप अपनी तैयारी 7 बैंड की करें, और अगर 7 लेना है तो आप 8 की तैयारी करके जाएं ताकि आपको किसी भी तरह की डिफ़िकल्टी एग्ज़ाम डे पे नहीं फेस करनी पड़े। I hope this video clarify everything regarding the scoring of CELPIP and IELTS। और इस तरह से CELPIP या IELTS से रिलेटेड किसी भी तरह की क्वायरी है तो प्लीज़ कमेंट में आप क्वेश्चन से हमसे पूछ सकते हैं एंड आई विल मेक श्योर कि आपका जवाब ज़रूर दिया जाए। और अगर आप हमें ज्वाइन करना चाहते हैं आइल्स कॉर्नर अकेडमी फॉर यू फॉर आइल्स स्पेसिफिकली, हम आइल्स की प्रिपरेशन कराते हैं। सेल्पिप एक्चुअली लोगों को अभी इतनी अवेयरनेस नहीं है सेल्पिप के बारे में, क्योंकि अभी पाकिस्तान में सिर्फ कराची में है जहाँ पे आप रजिस्टर कर सकते हैं सेल्पिप के लिए एंड यू कैन अपेयर फॉर द एग्ज़ाम देयर, लेकिन बाकी किसी सिटी में सेल्पिप अवेलेबल नहीं है। तो अभी मेजरली हम आइल्स के साथ डील करते हैं। And if you really want any help, any guidance, and you want a certain plan, study plan for IELTS, don't ever hesitate to contact us, and I hope we will meet your requirement as well. Till then, till our next video, take care. Fi aman Allah.